So yes, hello everyone. I जीत कुमार वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपका इस YouTube के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सभी का स्वागत है। सो भैया आज हम करंट अफेयर का एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या टॉपिक है, टॉपिक बताएंगे बाद में। तो पहले आपको ये बता देते हैं कि डिस्कशन क्यों करना है बेसिकली। तो आपको पता है कि मार्च का मंथ चल रहा है और मार्च में हमें अनयूजुअल रेन देखने को मिल रही है नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, ठीक है। जैसा कि राजस्थान में आपको देखने को मिल रही है रेन, है ना। और कहाँ पर देखने को मिल रही है? हरियाणा में, दिल्ली में आपको रेन देखने को मिल रही है। तो इसे बिन मौसम बरसात कहते हैं, ठीक है। हालांकि बहुत सारे लोग कहते हैं इसको भाई बिन मौसम बरसात है, तो बहुत सारे बच्चे पूछते भी हैं कि भाई जो रेनफॉल है या तो मानसून के टाइम पे हमारे यहाँ आती है, और एक तो साउथ वेस्ट मानसून होता है, एक नॉर्थ ईस्ट ऑफ का मानसून होता है, या फिर उसे कहते हैं मानसून रिट्रीट। तो ये किस टाइप की वर्षा है भाई? तो इस टॉपिक का जो नाम है दैट इज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। हिंदी में इसको पश्चिम विक्षोभ कहते हैं। तो हमारा काम क्या है कि ये करंट अफेयर में काफी है और आप इसको जोड़ सकते हैं यूपीएससी सीएससी के GS1 ज्योग्राफी से, ठीक है। GS1 ज्योग्राफी में आपका ये टॉपिक प्रीलिम्स और मेंस के दृष्टिकोण से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां से प्रीलिम्स के क्वेश्चन बनने की संभावना भी है और मेंस के क्वेश्चन बनने की संभावना भी है। तो एज अ सब्जेक्ट या फिर एज अ टॉपिक हमारा काम यहां पर क्या बनता है? हमारा काम बनता है कि पहले तो हम ये जाने कि होता क्या है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता क्या है। पहला काम तो ये, ठीक है, कि ये वेस्टर्न जो टर्म है वो क्या है और ये डिस्टर्बेंस है वो क्या है। दूसरा हम इसमें जानेंगे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की टर्म के अलावा कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, और इसका जब फॉर्मेशन हो रहा है तो तीसरा जानेंगे कि क्या कारण है या फिर क्या रीजन है जिसकी वजह से इंडिया के नदर्न पार्ट में या इंडिया के जो नॉर्दर्न पार्ट है या उत्तर भारत में आपको रेनफॉल देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है? रेनफॉल देखने को मिल रहा है, ठीक है। एक पॉइंट अगर इसमें और जानने का है जिसके बेसिस पर आपका क्वेश्चन बन सकता है, दैट इज इसके इंपैक्ट क्या है, या फिर बात करें तो इसके इफेक्ट क्या है। इंपैक्ट पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक टर्म की बात करेंगे दैट इज वेस्टर्न। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में जो वेस्टर्न वर्ड है, इट मींस कि कोई ऐसा फिनोमेना जो कि वेस्टर्न डायरेक्शन से आ रहा है, पश्चिम दिशा से आ रहा है, ठीक है। पश्चिमी विक्षोभ तो इसको कहते हैं हिंदी में। एंड डिस्टर्बेंस मींस सम काइंड ऑफ इंटरप्शन, है ना, सम काइंड ऑफ इंटरप्शन वी कैन से, एंड सम काइंड ऑफ ट्रबल एटसेट्रा वी कैन से। तो ये कहां पर हो रहा है? ये आपको देखने को मिल रहा है इंडिया में, ठीक है। ओवरऑल जो आपको रेनफॉल जो है अनयूजुअल रेनफॉल देखने को मिलती है, तो कह सकते हैं कि डिस्टर्बेंस है, ओवरऑल एक इंटरप्शन है। तो ये हुआ उस टर्म का ओवरऑल मतलब, ठीक है। वैसे मैं बता दूं आपको कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इज आल्सो नोन एज एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। इसको हम एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन अगर कहें तो ये गलत नहीं होगा। दूसरा हमारा यहां पर जो जानना जरूरी है कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। उससे पहले इसका डेफिनेशन और या ओवरऑल इसका एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो क्या है। एक एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है या स्टॉर्म है जो कि कहां से ऑरिजिनेट होता है? ऑरिजिनेट होता है मेडिटेरियन सी से, और जिसकी वजह से ओवरऑल आपकी वर्षा कहां पर होती है? विंटर रेन होती है। कहां पर? नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड बांग्लादेश, और कुछ पार्ट नेपाल में, कुछ पार्ट जैसे सदर्न साउथ ईस्टर्न पार्ट है नेपाल का, वहां पर इसकी वजह से वर्षा देखने को मिलती है। तो अब इस फिनोमेना की बात हम करते हैं, ठीक है। अब ये कहां पर हो रहा है? ये सारी की सारी चीजें हैं भाई मेडिटेरियन सी के आसपास हो रही हैं, और ये मेडिटेरियन सी पर ऑरिजिनेट होकर बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम कहां पर आ जा रहा है? आपका इंडिया में आ जा रहा है, ठीक है। अगर आप गौर से देखोगे तो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम एक हाई प्रेशर बेल्ट है। कैसी बेल्ट है भाई? हाई प्रेशर बेल्ट है। अब आपने जब प्रेशर बेल्ट्स को पढ़ा होगा, आई होप आपने ये सारी चीजें पढ़ ली होंगी। जब आपने प्रेशर बेल्ट को पढ़ा होगा तो आपने दो टाइप के प्रेशर पढ़े होंगे, एक लो प्रेशर पढ़ा होगा, एक हाई प्रेशर पढ़ा होगा। सिंपल सी बात है। और आपको यह भी पता होगा कि जो विंड है वो हमेशा चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। आई होप ये भी आपको पता होगा।
अब आपने जब ये पढ़ा होगा तो आपने पता होगा कि आपको कि जो ये बेल्ट है ये डायनेमिकली इंड्यूस्ड है। जो आपकी सब ट्रॉपिकल रीजन वाली जो बेल्ट है वो हाई प्रेशर की बेल्ट है, और जो बेल्ट है वो दो टाइप से इंड्यूस्ड होती हैं, या तो आपकी थर्मली इंड्यूस्ड होती हैं जैसे आपकी ट्रॉपिकल और पोलर, ठीक है, और कुछ होती है आपकी डायनेमिकली जैसे सब ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। अब इसके बारे में किसी और लेक्चर में बताया जाएगा कि प्रेशर बेल्ट कौन कौन सी है, क्या उनकी विंड की डायरेक्शन होती है। खैर हम टॉपिक पर लौटते हैं, दैट इज आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। अब आपने यहां पर आपको यह भी पता होना चाहिए कि भाई लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज क्या होता है। ओवरऑल जो लैंड होता है वो आपका एज कंपेयर टू सी या ओशन के मुकाबले ज्यादा जल्दी गर्म होता है और ज्यादा जल्दी ठंडा हो जाता है। और ये वाला जो रीजन है ये इक्वेटर से ऊपर है, इट मींस कि यहां पर जो टेम्परेचर है इक्वेटर के मुकाबले तो कम ही होगा। तो यहां पर धीरे धीरे क्या होता है कि अब हम समर सीजन की ओर जा रहे हैं, ठीक है। अभी मार्च का अगर महीना चल रहा है तो धीरे धीरे हम कहां पर, हमारा जो अर्थ है वो टिल्ट, जो नदन पार्ट है वो किसकी ओर टिल्ट कर रहा है, वो टिल्ट कर रहा है बेसिकली किसकी ओर उसका जो फेस है वो होता जा रहा है सन की ओर होता चला जा रहा है। इट मींस कि यहां पर ओवरऑल आपको धीरे धीरे जो है गर्मी देखने को मिलेगी। अब क्या होगा कि यहां पर ओवरऑल क्या बनेगा, आपका हाई प्रेशर बनेगा, और इस वाले एरिया में क्या बनेगा, ओवरऑल आपका लो प्रेशर बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि ये वाला जो लैंड है वो जल्दी गर्म होगा और जल्दी ठंडा हो जाएगा, तो विंड का क्या है, एपरेंट मूवमेंट जो है ओवरऑल शुरू हो जाएगा। अब जब ये शुरू होगा तो एक फोर्स होती है दैट इज बयंट फोर्स। वो क्या करती है कि हाई प्रेशर जैसे है वो रिमूव करेगी या फिर उसको ऊपर उठा देगी, उस एयर को क्या करेगी, ऊपर उठाने की कोशिश करेगी, और उसी फोर्स को क्या कहते हैं, आपका बाइंड फोर्स कहते हैं। जैसे आप एक बैलून लीजिए और एक टब लीजिए वाटर का, और उस बैलून को अगर आप उसमें डुबाएंगे तो उसमें अगर हाथों का जो प्रेशर है उसको हटा देंगे तो बैलून ऊपर आ जाएगा क्योंकि वो हल्का है। तो जब हल्की चीज को ये उठाने का प्रयास यहां पर करेगा, और आपको पता है कि ये वाली जो बेल्ट है ये हाई प्रेशर बेल्ट है, यहां पर हाई प्रेशर आपका बनता है, ठीक है। यहां पर आप इस माध्यम से देख सकते हैं कि आपका जो है हाई प्रेशर बनता है, मतलब एक ओर से जो विंड है वो आपकी आती है कहां से, एक ओर से विंड आती है आपकी पोलर साइड से, और एक ओर से जो विंड है आपकी ओवरऑल कहां से आती है, ट्रॉपिकल साइड से। तो एक और वार्म विंड होती है और एक और होती है कोल्ड विंड, दोनों आकर यहां पर सिंक होती हैं और डिसेंड करती हैं। तो इसके अपर एरिया में, अपर रीजन में एक प्रोसेस जनरेट होता है, एक हाई प्रेशर प्रोसेस जनरेट होता है, दैट इज साइक्लोजेनेसिस, ठीक है। और साइक्लोजेनेसिस क्या है, साइक्लोजेनेसिस इज नथिंग, इज जस्ट अ डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोनिक सर्कुलेशन, ठीक है। और इसी साइक्लोजेनेसिस को ऑल्सो कॉल्ड वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म। अब इस वाले रीजन में आपको पता होगा कि जो आपकी सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम भी चलती है, ठीक है। अब ये एयर के जो ओवरऑल आपका लैंड से ऊपर हो रहा है ना, 8 से 10 किलोमीटर के एरिया से अबव वाले एरिया में बेसिकली आपका हाई प्रेशर जोन है वो ओवरऑल बन रहा है ऊपर वाले, मतलब बेसिकली हो तो ट्रोपोस्फेयर में ही रहा है लेकिन ऊपर वाले रीजन में, अपर रीजन में ऐसा हो रहा है। अब ये सब ट्रॉपिकल जो जेट स्ट्रीम होती हैं, तो जब ये हाई प्रेशर इसके या जो एयर है जब इसके किस में आता है, इन्फ्लुएंस में आता है, तो इसका मूवमेंट शुरू होता है। किस ओर मूवमेंट इसका शुरू हो जाता है, आपका इधर की ओर, बेसिकली ईस्ट की ओर मूवमेंट शुरू हो जाता है। और अब ये क्या करता है कि देखो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इज नथिंग, ये क्या है, आपका एक एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन ही है। अब ये हाई प्रेशर जो बेल्ट है ये किस ओर जाएगी, हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर एरिया की तरफ। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जो आपकी विंड है उसका मूवमेंट हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया की ओर होता है, सिंपल सी बात है। अब ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम की वजह से इसकी जो डायरेक्शन है वो किसकी तरफ हो जाती है, ईस्ट की तरफ हो जाती है। तो आपसे कोई एग्जाम में पूछ लेगा कि सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम की क्या डायरेक्शन है, तो आप बता दीजिएगा कि वेस्ट टू ईस्ट है। तो यहां पर क्या है कि हिमालयाज आते हैं फिर, है ना। अब ये जब टकराती है हिंदू कुश पर्वत से, और एज यू ऑल नो दैट कि भैया हिमालयाज जो हिंदू कुश है या जो आपका हिमालयाज है या हिंदू कुश आपका एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ हिमालयाज ही है, तो ये दो ब्रांचेस में बढ़ जाता है। एक ब्रांच आपकी कहां पर, तिब्बतन प्लेटू की ओर होकर चली जाती है, और एक ब्रांच आपकी कहां पर आ जाती है,
उत्तर भारत की ओर आ जाती है और आगे जाकर ये नामचा बरवा के वहां से फिर दोबारा आपस में मिल जाते हैं, लेकिन खैर हमें इस वाले एरिया की बात करनी है। देन अब क्या है कि मार्च, अप्रैल और आपका फेब के टाइम पे यहां पर लो प्रेशर बना हुआ होता है उत्तर भारत में, गर्मी पड़ रही होती है और यहां पर हरियाणा का टेम्परेचर देखें तो 26 डिग्री, पंजाब का 24, दिल्ली का 26, राजस्थान का 30 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर लो प्रेशर जोन बनता है। तो जब ये विंड यहां टकराएगी किससे, हिमालय से, ये क्या बैरियर की तरह काम करेंगे, तो ये लो प्रेशर की ओर चल पड़ेगी। अब जब ये लो प्रेशर की ओर चल पड़ेगी तो अपना मॉइस्चर रिलीज करेगी और मॉइस्चर रिलीज करेगी तो उसकी एवज में क्या होगा, यहां पर वर्षा होगी। और जबकि आपकी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश वाले रीजन में आपको क्या देखने को मिलेगा, स्नोफॉल आपको देखने को मिलेगा। तो यही वजह है कि उत्तर भारत में जो अभी आपके राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा में आपको जो वर्षा देखने को मिल रही है मार्च के समय में, वो इस वजह से देखने को मिल रही है, वह एक तो उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, वेस्टर्न डिस्टरबेंस है, और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि जो हमारा ये वाला एरिया है ये हमारा लो प्रेशर एरिया या फिर लो प्रेशर जोन बना हुआ है, और जो विंड है वो डायरेक्शन क्या है उसकी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो आप सोचेंगे कि तो फिर मॉइस्चर कहां से आया, तो मॉइस्चर जब वो विंड बेसिकली उसकी जो डायरेक्शन है उस एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन की जो डायरेक्शन है वो वेस्ट से ईस्ट की ओर आती है, तो वहां से कहां से, बेसिकली ब्लैक सी से, कैस्पियन सी से मॉइस्चर लेकर आती है और रेन कहां पर होती है आपकी, ओवरऑल यहां पर आपको रेन देखने को मिलती है नॉर्दर्न इंडिया में। और एक और बात की थी, दैट इज इंपैक्ट क्या होगा या इफेक्ट क्या होगा। तो बेसिकली ये आपकी सर्दियों में होने वाली रेनफॉल है, ठीक है, सर्दियों में होने वाली रेनफॉल है किसमें, उत्तर भारत में। तो अब यहां पर होती है रबी क्रॉप, ठीक है, रबी क्रॉप होती है और उसमें स्पेशली वीट, जो गेहूं की फसल होती है उसके लिए ये काफी अच्छी होती है क्योंकि ये वाटर इंटेंसिव क्रॉप भी है, ठीक है, इसमें पानी तो चाहिए ही, ठीक है। तो इसकी वजह से ये उन वाली जो फसलें हैं जो रबी क्रॉप्स हैं उनके लिए काफी बढ़िया भी होती है। लेकिन सम टाइम क्या होता है कि इसका इफेक्ट भी देखने को मिलता है। जैसे एक इफेक्ट इसका देखने को मिला था, क्लाउड बर्स्ट देखने को मिले थे 2010 के अराउंड, कहां पर, लेह में। तो ये इसका एक नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिला था, लेकिन ओवरऑल बहुत कम इसके नेगेटिव इफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो राबी जो क्रॉप है उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है कि वीट के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर हम बात करें आपकी जो सरसों की फसल है जो आपकी राजस्थान वगैरह या फिर कहें तो हरियाणा वाले प्रदेशों में होती है, तो उस वक्त क्या है कि होली के बाद वो धीरे धीरे क्या है, कटना शुरू हो जाती है। अगर मान लिए किसान ने उसे काट के रख दिया है और उसको इकट्ठा अभी उसमें से बीज नहीं निकाला है, ओवरऑल अगर वहां वर्षा हो जाए तो वाली फसल खराब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये एक नुकसान उसका देखने को हमें मिलता है, ठीक है। सो आई होप आपको ये अब समझ में आया होगा। एज अ करंट अफेयर में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ज्योग्राफी GS1 के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेंस के दृष्टिकोण से भी और प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से भी। एज यू ऑल नो दैट कि आपका प्रीलिम्स बहुत नजदीक आ रहा है, तो एक करंट अफेयर में बना हुआ है, तो आपसे पूछ सकता है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बेसिस पर क्वेश्चन आपके आराम से बन सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसकी वजह से कैसे नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में आपको रेनफॉल देखने को मिलती है, आपके जो कैसे वो राबी क्रॉप के लिए अच्छा होता है, क्या उसके इम्पैक्ट होते हैं, और कैसे वो भैया आपके नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक ये हमें देखने को मिलती है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव हुआ होगा, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में या एक नए करंट अफेयर के टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।